आपको पता है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस कितने टाइप्स के होते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप के थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हैं? क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में तो आपको पता है कि या तो प्लेटलेट अगर हाई है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं और अगर लो है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लेकिन थ्रोम्बोसाइटोसिस के टाइप्स कितने होते हैं, इस वीडियो में ये पूरी तरह से आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या अपने नॉर्मल रेंजेस से अगर ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होता है उसका काम होता है हमारे ब्लीडिंग को रोकना। कहीं भी अगर कट जाए तो या शरीर से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेटलेट्स उस ब्लीडिंग को रोकता है और ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक, लेकिन उसी तरह जब अगर संख्या अगर ज़्यादा हो जाए हमारे प्लेटलेट की हमारे शरीर के अंदर तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। लेकिन कितने तरह से होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन से टाइप के थ्रोम्बोसाइटोसिस है हमारे पास? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कि प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसको हम इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसकी पहचान क्या होती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस की पहचान क्या होती है। कैसे हम समझेंगे कि अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या अगर नॉर्मल रेंज से अगर हाई हो चुका है तो ये प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से हो रहा है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि इस कंडीशन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका यानी कि प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में होता यह है कि हमारे बोन मैरो में कुछ अबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि अचानक से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर प्लेटलेट्स बनाना चालू कर दे रहे हैं बोन मैरो के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसका रीजन कुछ भी नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या हुआ है। हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, हम पूरी तरह से फिट महसूस करेंगे, लेकिन हमारे शरीर में कुछ अबनॉर्मल सेल्स की वजह से प्लेटलेट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी बोन मैरो में, जिससे कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में जहाँ तक देखोगे तो उस कंडीशन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको एनीमिया हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो, उस व्यक्ति को कोई उसको सर्जरी हुआ हो या सर्जरी के थ्रू अगर वो स्प्लीन का रिमूव कराए हो, स्प्लीन चेंज कराए हो अपने शरीर के अंदर, और उस कंडीशन में यानी कि इतने सारे बीमारियों से वो सफ़र कर रहा हो और उस कंडीशन में अगर प्लेटलेट्स की संख्या अगर बढ़ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, जो कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्लेटलेट बढ़ने के दो रीजन होते हैं। एक का तो रीजन हमको पता ही नहीं चलता, दूसरे में इतने सारे बीमारियों में से कुछ भी अगर आपको हो सकता है तो शायद उसमें से प्लेटलेट संख्या बढ़ जाए, जिसको हम सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स की संख्या वो ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले ये होता है दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको तो कोई लक्षण ही नजर नहीं आता, उनको कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक, जो कि प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे कुछ क्या होता है कि अगर थ्रोम्बोसाइट की संख्या अगर बढ़ गई हमारे शरीर में, प्लेटलेट अगर हाई होता है तो जो ब्लड होता है वो क्लॉट होने लगता है, क्योंकि प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉटिंग करना। उसके बाद से दोस्तों हार्ट अटैक आने लगता है। प्लेटलेट की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो वेन्स है, उसमें प्लेटलेट जमना चालू हो जाएगा, उसका जो प्रेशर है आना जाना है वो सारा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है। या इस कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को ज़्यादा पेन का महसूस होने लगता है, यानी दर्द का महसूस होने लगता है, व्यक्ति को स्वेलिंग होने लगती है शरीर में, कहीं भी आप देखो तो स्वेलिंग चालू हो जाती है। उसके साथ दोस्तों होता ये है कि आपके हाथ में या पैर में या बॉडी में कहीं भी आप रेडनेस महसूस करोगे, यानी कि लाल लाल दाने, ऐसे लाल लाल धब्बे आपके शरीर में होना चालू हो जाएगा। यानी कि प्लेटलेट जब जमना चालू जब ब्लड जब जमना चालू हो जाएगा तो शरीर में जगह जगह रेडनेस दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ये कुछ लक्षण होते हैं हाई प्लेटलेट के हमारे शरीर में पहचानने के। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ये जाने होगे आपके प्लेटलेट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानेंगे कौन से टाइप का थ्रोम्बोसाइटोसिस है, यानी कि प्लेटलेट अगर संख्या हमारे शरीर में बढ़ गई है तो इस वीडियो में सिर्फ इतने ही रहने देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।